मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, भारत की राजनीति में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आज इस बार से पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार केंद्र में मंत्री भी हो और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, और इसलिए हो कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भाजपा का नेतृत्व किसी अन्य नाम पर अब तक सहमति नहीं बना पाया हो। ठीक है, आपको याद है कि मई 2024 में चुनाव परिणाम, जून 2024 में चुनाव परिणाम आने के बाद से अब लगभग 8 महीने हो चुके हैं जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र सरकार में मंत्री भी है। ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी न बना पाए। कोई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बनी जब राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और केंद्र में रक्षा मंत्री बने नरेंद्र मोदी की ही सरकार में। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री बने 2019 में, लेकिन भाजपा ने तुरंत कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उस पहली बार अमित शाह को, दूसरी बार जेपी नड्डा को। लेकिन इस बार क्या ऐसा है कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना अधिक समय लगा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप अगर पाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है सहमति बनाने की। तो इसका तो मतलब एक ही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो सका है। तो सहमत नहीं होने का क्या यह एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेता नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास कई सक्षम नेता है, बड़े बड़े नेता है। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता है, ठीक है, जो कि 15 वर्षों से अधिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कई भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे खेमे हैं जिसका मानना है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत ही सक्षम नेता है, और यहां तक कि प्रधानमंत्री पद के लिए वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम कई बार आता है। और अगर उन्हें ऑफर किया जाएगा तो मुझे लगता है सहर्ष स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो मंत्री पद की कीमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करे। नितिन गडकरी योग्य भी हैं और अध्यक्ष बनना भी चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, कई ऐसे नाम हैं। उसके बावजूद क्या बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब तक किसी नाम पर सहमति नहीं बना सके? किस डर से ये लोग चिंतित हैं? पता नहीं। खैर, इसकी चर्चा हम किसी अगले अंक में करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जिसकी नाम की चर्चा काफी जोर शोर से है भारतीय जनता। और चर्चा यह है कि पहली बार 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार, उससे पहले भी आप जोड़ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ को अगर जोड़ेंगे अगर, तो फिर 1948 से ही जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। तो आज इतने वर्षों के बाद पहली बार एक ऐसी स्थिति बन रही है जब कोई एक दल बदलू नेता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है या हो सकती है। आप भी सरप्राइज होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये बातें कई खेमे हैं। एक खेमा है ऐसे भाजपा के नेताओं का जिनका की बैकग्राउंड स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रचारक थे, फिर बाद में भाजपा से सांसद बने, नेता बने। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, कई नाम हैं। अभी के मंत्रिमंडल में देखेंगे तो अधिकतर चेहरे ऐसे हैं जो पुराने हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका संबंध रहा है। दूसरा रहा है कि छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पता है आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र आनुषंगिक संगठन है, छात्र संगठन के रूप में। ठीक है, तो ऐसे संगठनों से आने वाले कई लोग हैं। अभी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी है, ठीक है, उनका भी राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। देवेंद्र फडणवीस है, कई ऐसे नाम है। अमित शाह केंद्र के गृह मंत्री है, अरुण जेटली थे। ठीक, इन सबों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। मतलब कहा जाता है कि ये लोग मूल भाजपाई है। ठीक है, दूसरी तरफ इधर 2014 के बाद, उससे पहले
कम मात्रा में, लेकिन 2014 के बाद बड़ी मात्रा में अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है। मैं नहीं कहता, लेकिन या तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी गंगा है क्या, जिस गंगा में भी कई पवित्र नदियां आकर मिलती है तो साथ साथ कई नदी नाले भी आकर मिलते हैं। ठीक, यह भी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या है, वॉशिंग मशीन है या नदी नाला या गंगा है, ये फैसला करने का अधिकार मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन इतना तय है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक जिस प्रकार का चेंज आपको दिखेगा 2014 के बाद, पहले उससे पहले कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सर्बानंद सोनोवाल या कोई हेमंत बिस्व शर्मा अन्य दलों से भाजपा में आकर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर इतना महत्व का पद मिले, पहली बार हो रहा है। इसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा चेहरा लाने जा रही है जिसका कि राजनीतिक इतिहास दल बदलू कर रहा है, और वो है दक्षिण भारत की एक, कहा जाता है कि दक्षिण भारत की वो सुषमा स्वराज है, मतलब सुषमा स्वराज जैसी अच्छी वक्ता है, और वो एक बड़े आंध्र प्रदेश राज्य से आती है, और आंध्र प्रदेश के करिश्माई नेता, आंध्र प्रदेश के करिश्माई नेता, पूर्व अभिनेता, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनटी रामाराव की पुत्री डी पुरंदेश्वरी हैं। ठीक है, और आपको पता है कि डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी साली भी लगेगी। मतलब जब एनटी रामाराव की बेटी है तो निश्चित एनटी रामाराव दामाद भी है, दूसरी बेटी के पति है एनटी रामाराव के चंद्रबाबू नायडू, तो उसी परिवार से है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक कह सकते हैं कि एक नया अध्याय लिखेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को जो 10-12 वर्ष पहले तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, और वो आकर भारतीय जनता पार्टी में भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाती है तो ऐसा पहली बार होगा। और इसका राजनीतिक असर क्या होगा देश भर के अंदर, ठीक है, इसके लिए भी दो धारणाएं हैं। एक पक्ष ऐसा है जिनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अन्य दलों से भी, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के लिए अनटचेबल आज भी है। ठीक, अनटचेबल मतलब कि भाई आप एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, लेकिन अन्य दल से भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते। वैसे इसकी संख्या, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से एक अलग स्वरूप में है। नरेंद्र मोदी की भाजपा अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों पर आक्रामक रूप से हमला करती है, मतलब उन दलों को एक तरह से मटियामेट कर देना चाहती है। लेकिन भारतीय अटल जी और आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी थी, मतलब लोकतांत्रिक परंपराओं में पूर्णतया विश्वास करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है वो टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, अगर तुम ईंट फेंकोगे तो हम पत्थर चलाएंगे। ठीक है, इस रणनीति में भरोसा करती है। इसीलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया अंदाज है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो अंदाज है, वह अंदाज काफी आक्रामक है। मतलब अपने विपक्षियों पर कोई भी किसी भी प्रकार का मुरम्मत नहीं करती है। ठीक है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का अन्य दल से आया हुआ कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पहले से ही हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कई ऐसे चेहरे इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारों में हैं, तो उसका एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब अन्य दल से आए हुए लोगों का भरपूर सम्मान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में तो फिर निश्चित रूप से सत्ता का जो असर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या
निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और अभी तक जो ये वॉशिंग मशीन और जो मैंने कहा कि गंगा, तो अब क्या वॉशिंग मशीन जो विपक्षी कहा करते हैं, तो क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले वॉशिंग मशीन नहीं बल्कि इसको गंगा बनाने का फैसला कर लिया है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। मुझे लगता है कि इसी महीने, मार्च महीने में ही भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष तय कर लेगी। देखते हैं किसे तय करती है, संभावना कई है, लेकिन आज की तारीख में सबसे आगे नाम चल रहा है डी पुरंदेश्वरी का। डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। एक महिला अध्यक्ष भाजपा को मिलने वाला है, दक्षिण भारत से मिलने वाला है, और एक दल बदलू मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।